Hello friends, welcome to Sara Study Hub. Today we are going to discuss Mixed Railway GK 1000 GK series and इसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया फॉर मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय. तो हमारा देश में जो संविधान है उसको बनाने के लिए पहले आइडिया किसने दिया था? तो ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. आम्बेडकर, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू. तो इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय. द आइडिया फॉर मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय इन 1934. तो 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया था. उसके एक साल बाद यानी 1935 में आईएनसी डिमांडेड ऑफिशियली. नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द जालियानवाला मैसेकर हैपेंड. तो जालियानवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 13, 1919. तो अप्रैल 13, 1919 को जालियानवाला हत्याकांड हुआ था. जालियानवाला मैसेकर इज ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर. नेक्स्ट आता है आईएनसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग व्हिच वाइसरॉय. तो आईएनसी का जो फॉर्मेशन हुआ था कौन सा वाइसरॉय के टाइम में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डुफरिन. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश इन 1885 एंड इसका जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. नेक्स्ट आते हैं द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदर्स वाज गिवन बाय. तो ये जो स्लोगन है गो बैक टू वेदर्स यानी वेदों को लौट जाओ, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन में है राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस. तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती. ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. नेक्स्ट आता है हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर. जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेदा एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज. नेक्स्ट आता है व्हेन डिड ओडिशा नेम चेंजेस टू ओडिशा. तो ये जो नेम ओडिशा है ये कब ओडिशा को चेंज हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 2011 में. नेक्स्ट आता है व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड एज सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन सी आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 32 एंड ये किसने बोला था? इट इज कॉल्ड बाय बी.आर. आम्बेडकर. एंड आर्टिकल 32 क्या कहता है? द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का द्वारस्थ हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड वेयर. तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ. एंड ये जो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1951 को. एंड अभी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर तापस कुमार कुंडू. नेक्स्ट आते हैं व्हिच बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम कार्ड. तो कौन सी बैंक भारत में पहले एटीएम कार्ड इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन में है आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचएसबीसी, यूनियन बैंक. तो इसका राइट आंसर होगा एचएसबीसी. एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग एंड सांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन. एंड ये 1987 में मुंबई में पहला एटीएम कार्ड इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट आता है इन हुई स्टेट लोजर फेस्टिवल ऑब्जर्व. तो कौन सी स्टेट में लोजर फेस्टिवल ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो ऑप्शन में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश. एंड ये जो लोजर फेस्टिवल है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब रहते हैं उनका नाम है मोम्पा ट्राइब. तो मोम्पा ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है. नेक्स्ट आता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट. तो स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ला हुल पे, जो कि बेल्जियम में है. एंड स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ये याद रखना. स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ला हुल पे, बेल्जियम. नेक्स्ट आता है व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट. तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंदागढ़ा पीक. नेक्स्ट आता है व्हाई रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज फेमस. तो रानीगंज जगह का नाम है जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, ये किसके लिए फेमस है? तो ऑप्शन में है सिल्क इंडस्ट्री, कोल फील्ड, आयरन माइन, कॉटन टेक्सटाइल. तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
कोल फील्ड। नेक्स्ट आते हैं व्हिच रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो कौन सी नदी इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माही रिवर। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करता है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर होगा माही रिवर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। नेक्स्ट आते हैं जयाकोड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। तो जयाकोड़ी एक डैम है, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट आता है व्हिच इज द हैंडेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सी एयरपोर्ट इंडिया का हैंडेस्ट एयरपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेक्योंग एयरपोर्ट, एंड ये सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार पे। एंड उसके बाद आता है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट। तो ये जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है? गुवाहाटी इन असम। उसके बाद आता है डेबोलिम एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट आता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहले बताइए कि उज्जैन जो शहर है ये कौन सी स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर होगा, नदी का नाम क्या है? शिप्रा रिवर। एंड जो ये उज्जैन है ये कौन सी शहर में, ये कौन सी स्टेट में बसा हुआ है? मध्य प्रदेश में। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो पहले जानिए मध्य प्रदेश में कौन सी 2 नदी बहती है। तो पहला होगा चंबल एंड शिप्रा। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। गंगा रिवर कैंसिल हो गया, लूनी रिवर ये कैंसिल हो गया, बाकी रहा चंबल रिवर, शिप्रा रिवर। इन दोनों में आपको चूज करने में आसानी होगा। तो ये याद रखना उज्जैन शहर कौन सी नदी के किनारे में है? तो इसका राइट आंसर होगा शिप्रा नदी। नेक्स्ट आता है टकलमाकन डेजर्ट लोकेटेड इन व्हिच स्टेट, सॉरी व्हिच कंट्री। तो टकलमाकन डेजर्ट कौन सी देश में बसा हुआ है? तो ऑप्शन में है काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इजिप्ट, नामीबिया। तो इसका राइट आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट आते हैं वेयर इज द विरासत ई खालसा म्यूजियम लोकेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, विरासत ई खालसा म्यूजियम कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट आता है बैंक ऐसा दोस्त जैसा इज द टैगलाइन ऑफ व्हिच बैंक। तो ये टैगलाइन कौन सी बैंक का है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो इसका राइट आंसर होगा IDBI बैंक। नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू व्हाट आई डू। तो ये बुक का ऑथर कौन है? आई डू व्हाट आई डू। तो इसका राइट आंसर होगा रघुराम राजन। नेक्स्ट आता है वज्र प्रहार इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच 2 कंट्री। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया एंड USA। तो याद रखना वज्र प्रहार इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA। नेक्स्ट आता है रॉफ इज अ फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट। तो रॉफ एक फोक डांस है, ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ये था टॉप 25 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।